उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के भले दावा कर रहे हो कि समय पे होगा, भले वो ये कह रहे हो कि बैलेट पेपर छप रहे हैं, चुनाव की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, लेकिन सरकार की जो मंशा है वो उनसे अलग है। उत्तर प्रदेश में साल 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ा अपडेट आया है। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रक्रिया तो चली रही है, पक्ष तो दिया गया है कोर्ट में। विपक्ष कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव कराना ही नहीं चाहते हैं। विपक्ष के कोनो काम थोड़ो, वो लोग के विरोध करेगा के अलावा और कोनो काम है। जो सूचना मिल रही है उससे कहा जा सकता है कि अगले साल तक के लिए चुनाव टल सकते हैं। बता दें कि साल 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव है और राज्य के आयोग गठन न होने और आरक्षण प्रक्रिया अधूरी रहने के कारण यह कयास लगाए जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही थी और उम्मीद थी कि चुनाव अगले कुछ महीनों में करा दिए जाएंगे, लेकिन ताजा घटनाक्रम इस प्रक्रिया पर ब्रेक लगाते दिखाई दे रहे हैं। उम्मीदवारों और स्थानीय नेताओं में असमंजस की स्थिति है। पंचायत चुनाव की देरी की मुख्य वजह पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होना बताया जा रहा है। आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो चुका है और नियमानुसार हर 3 वर्ष में इसका पुनर्गठन अनिवार्य है। आरक्षण निर्धारण इसी आयोग की रिपोर्ट पर आधारित होता है। अदालत में दायर जनहित याचिका के बाद सरकार ने हलफनामा देकर आयोग गठन का आश्वासन दिया है। आयोग के गठन, सर्वेक्षण और आरक्षण तय करने में कम से कम 4 से 6 महीने लग सकते हैं। ऐसे में समय सीमा स्वतः आगे खिसकती दिखाई दे रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंचायत चुनाव कराना किसी भी दल के लिए जोखिम भरा हो सकता है। पंचायत स्तर पर गुटबाजी और अंदरूनी संघर्ष का असर बड़े स्तर पर पड़ सकता है। कुछ विश्लेषक इसे सुनियोजित रणनीति भी मान रहे हैं ताकि विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक असंतोष ना बढ़े। हालांकि आधिकारिक तौर पर सरकार ने इसे केवल कानूनी और प्रक्रियागत देरी बताया है। अब जब पिछड़ा आयोग का गठन होगा उसके बाद उसकी प्रक्रिया शुरू होगी और फिर वो जब आरक्षण तय करेगा उसके बाद ही पंचायत चुनाव की तैयारी तेजी पकड़ेगी। तब तक के लिए अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में सरकार कब कराएगी। तो वही बहुजन समाज पार्टी के पूर्व दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल होने के संकेत दे चुके हैं। कांग्रेस में लगभग 8 से 9 वर्ष बिताने के बाद उनकी अखिलेश यादव से बातचीत अंतिम दौर में बताई जा रही है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी मूलतः बांदा से आते हैं। बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक उनका प्रभाव माना जाता है। उनके साथ समर्थकों का मजबूत आधार जुड़ा हुआ है। वे अपने परिवार और करीबियों के लिए सीटों पर ठोस आश्वासन चाहते हैं। दूसरा बड़ा नाम पीलीभीत के नेता अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू का है। बिशनपुर सीट से कई बार विधायक रह चुके फूल बाबू का अपने क्षेत्र में व्यक्तिगत वोट बैंक मजबूत माना जाता है। पीलीभीत क्षेत्र में जहां समाजवादी पार्टी अपेक्षाकृत कमजोर रही है, वहां फूल बाबू का आना संगठन को मजबूती दे सकता है। चर्चा है कि दोनों नेता 15 तारीख को औपचारिक रूप से सदस्यता ले सकते हैं। इसे सपा की सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। तो पंचायत चुनाव को लेकर के अभी भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।